Guys, welcome back to our channel Fitness and Lifestyle. So the most awaited video is here. कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे पोल किया था कि हमारे बारे में कुछ क्वेश्चंस जो आपको चाहिए हम कवर करें, तो 90% लोगों का लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी। तो सोचा वो क्वेश्चन आंसर से पहले हमें लव स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो आज हम आपके साथ में हमारी रियल लव स्टोरी वीडियो शेयर करने वाले, लव स्टोरी की स्टोरी शेयर करने वाले, लाइक अ सक्सेसफुल लव स्टोरी। हम शादी कर चुके हैं, अब तो 5 महीने होने आए हैं, तो सोचा ये राइट टाइम है आपके साथ में शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों को एक्साइटेड देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये लव स्टोरी वीडियो शेयर करने के लिए। तो या स्टार्ट होता है। एंड पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, योगेश कैमरा में कम बात करते हैं, तो काफ़ी लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि मैं इन्हें बात करने नहीं देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कम बात करते हैं वीडियो के सामने, मतलब कैमरा के सामने, तो प्लीज़ आप बीच बीच में बात करो। आज मैं बात करूंगा गाइस, आप सबको बताओ। और अगर बाई चांस में वो मेरे जितना कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो इस तरह से कुछ मत सोचो। इट्स जस्ट लाइक वो थोड़े से कैमरा फ्रेंडली नहीं है जिस तरह से मुझे प्रैक्टिस है। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रो नहीं थी बिगनिंग में, एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम आपको बीच बीच में ऐसे दिखेंगे, तो को बिल्कुल माइंड मत करना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ताकि हमारी वॉइस आप तक क्लियरली पहुँचे। हमने फैंस को स्लो रखा। चलो जल्दी स्टार्ट करो या वीडियो। तो आप पहले करो, बिल नहीं तो मैं करती, क्योंकि मेरी जर्नी से स्टार्ट हुआ है। गाइस ये टाइम है 2017 का। जनवरी में मैंने जिम ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे बहुत एक्सट्रीम एक फील हो गया था कि अब वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, एंड मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करने जाती थी, क्योंकि मेरे जो पर्सनल ट्रेनर थे उनका जो शिफ्ट था वो मॉर्निंग का था। तो मॉर्निंग में मैं गई काफ़ी महीने, एंड जून जुलाई की बात है कि योगेश ने जिम ज्वाइन किया था, लाइक एज अ ट्रेनर। मैंने जुलाई से स्टार्ट किया था। हाँ, काम ढूंढते ढूंढते पहुंच गया था तेरे शहर में मैं। मेरे ही जिम में इनको जॉब अच्छी वाली लग गई थी, तो जुलाई का टाइम था, एंड जून तक मैं मॉर्निंग ही जाती थी। बट जून के टाइम पे जो मेरे पर्सनल ट्रेनर थे उन्होंने एक माइंडसेट किया था कि उन्हें ये जिम क्विट करना है। तो लाइक इस तरह से चीज़ें थी कि मैं एक पर्सनल ट्रेनर ढूंढ रही थी, एंड सर जो मेरे थे वो जिम छोड़ने वाले थे बहुत जल्दी। एंड तब तक मैंने 8 to 10 kgs वेट लॉस कर लिया था उनके साथ वर्कआउट करके। एंड इनका मॉर्निंग शिफ्ट नहीं था, इनका सिर्फ इवनिंग शिफ्ट था काम का जिम में मेरे। तो एक दिन जब मेरा पर्सनल ट्रेनर क्विट करने लगे, तो मतलब जैसे कि उनका एंड आने लगा, तो वो बहुत इलरेगुलर हो गए थे। एंड मैं उस टाइम पे मेरे वर्कआउट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो मैंने सोचा ठीक है, कब तक मैं मिस करूँगी जिम मेरे सर के वजह से। तो मैं एक दिन इवनिंग में चली गई वर्कआउट करने, एंड इवनिंग में मैं गई, न्यू क्राउड, न्यू सब कुछ, पूरा एनवायरनमेंट डिफरेंट था, ट्रेनर्स अलग थे। योगेश ने ज्वाइन करके सिर्फ 1 month हुआ था, तो उसके लिए भी सब कुछ न्यू था। लाइक ही वॉज जस्ट गेटिंग जेल अप विद द क्राउड ये जिम का। एंड मैं तो फर्स्ट टाइम इवनिंग गई थी उस टाइम, तो मैंने देखा यार इवनिंग में काफ़ी अच्छा क्राउड चालू है। एंड मैं जिम आ रही हूँ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आने का पर्पस मेरे सर थे, जब वो सर ही नहीं बच्चे थे वो जिम में, तो फिर मैंने सोचा इवनिंग में आऊँ, तो मैं इवनिंग ज्वाइन किया जिम गाइस। एंड कहीं ना कहीं ये था कि अब मुझे पर्सनल ट्रेनिंग इन्हीं से लेनी है। मुझे नहीं पता, आउट ऑफ नोवेयर मुझे इन्हीं से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी थी, और इनके भाव बहुत चढ़े हुए थे उस वक्त। तो मुझे ऐसा लग रहा था। एंड सबसे मेन एक प्रॉब्लम उसमें ये थी, जो योगेश मतलब जो मेरे सर थे ना जिन्होंने जिम क्विट करने का सोचा था, वो और योगेश बचपन से फ्रेंड्स है। बचपन मतलब काफ़ी सालों से फ्रेंड्स है, एंड कलीग्स भी बन गए थे सेम जगह पे काम करके। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो सर जाने के पहले अगर इनसे पर्सनल ट्रेनिंग की बात करूँगी तो मेरे सर को कहीं बुरा ना लगे कि मैं क्विट कर रही हूँ उनको। तो मैं डायरेक्टली बात नहीं कर पा रही थी इनसे। तो मैंने क्या सोचा, मैं काम करती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे, मतलब तभी इंस्टाग्राम उतना ये नहीं था मेरे लिए, तो फेसबुक होता था। तो मैंने फेसबुक पे इनको बहुत ढूंढा। इन्होंने अपने आईडी का नाम आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, लाइक व्हाट वाज द सेंस ऑफ दैट नेम, आउट ऑफ नोवेयर नाम एकदम अजीब सा था। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिम एट ऑल। ऐसे वक्त बहुत गुजरा, मेरे सर क्विट करके चले गए,
काफ़ी टाइम बाद फिर मैंने सोचा कॉमन फ्रेंड्स, मतलब जो जिम के कॉमन सर्स हैं उनके लिस्ट में कहीं ना कहीं कॉमन बंदा रहेगा, वो यही रहेंगे। ढूंढते ढूंढते 2 महीने 1 महीने में मुझे ये मिले एंड मैंने इनसे बात की। तब तक भी मैं उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती थी कि मैं इनसे डायरेक्टली बात करूँ पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने इनको बोला मुझे किसी के लिए पर्सनल, मतलब हवा में, कि किसी को पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप बताओ कैसे प्रोसेस होगा अगर आपसे ट्रेनिंग लेनी है तो फिर इन्होंने बोला ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करने बोलो उनको। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो नंबर सेव करके जैसे ही मैं व्हाट्सएप पे जा रही हूँ, इनका वो नंबर ताकि मैं मैसेज कर पाऊँ, आपसे बात करनी थी इन शॉर्ट। तो व्हाट्सएप पे गई तो नंबर ही नहीं था, तो मेरे को लगा कि ये उतना छोटा वाला फ़ोन यूज़ करते हैं इस ज़माने में। मैंने इनको वापस व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज किया कि आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, तो उन्होंने बोला ये मेरा कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मतलब इतना भाव, आप समझ रहे हो किस तरह का भाव। तो मेरे को फिर उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया एंड बात करते करते मैंने इनसे पर्सनल, इट वॉज़ वेरी ऑफिशियल कि हम ये है, मतलब क्लाइंट एंड एक जिम कोच की तरह हम वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने बोला फाइन, तुम जिम आके जैसे फॉर्मेलिटीज़ है जिम की, स्टेप बाय स्टेप आप वो करो, मैं आपका पर्सनल ट्रेनिंग ले लूँगा। तो मैंने इनकी फ़ीस भरी, सब कुछ किया एंड जब जाके ये मेरे पर्सनल ट्रेनर बने एंड हमने स्टार्टिंग के 4 तो अभी मैं बोलता हूँ, ठीक है। इस बात से फिर मैंने रितु का ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए। और मेरे लिए भी ऐसा था कि इससे पहले मैंने पर्सनल ट्रेनर का काम किया था, बट ऐसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए थे मेरे किसी क्लाइंट्स के। तो रितु के साथ मेरा एक्चुअली उस टाइम पे मोटिवेशन लेवल और एक वो था ना जज्बा, वो बहुत ही अलग था, बहुत अलग। इनफैक्ट ऐसे तो मेरे सर, मतलब योगेश मेरा वर्कआउट लेके थक जाते थे, बट मैं वर्कआउट छोड़ती नहीं थी। 1 घंटा होने के बाद भी आती थी, और क्या करना है। इनका जो जैसे रहता है पर्सनल ट्रेनर्स का, लाइक 1 आवर का 45 मिनट्स 1 आवर में हम लोग पर डे रहता है, मतलब सिखाना ट्रेन करता है। बट इसके लिए मुझे करना पड़ता था, और ऑब्वियसली मैं उतना एक्स्ट्रा का मेरा ओवर टाइम, हाँ, और उसका फल मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद में और फल बहुत ही मीठा है। वो थैंक यू। तो इस तरह से हमने हमारा वेट लॉस जर्नी एक्चुअली स्टार्ट किया एंड करते करते गाइस मेरे रिजल्ट के वजह से हम इतना ज़्यादा फेमस हो गए थे। लाइक फेमस इस तरह से हुए थे कि अरे वो उसका सर, अबे उसकी वो क्लाइंट, दोनों कितना वर्कआउट करते हैं, दोनों कितना वेट लॉस, कितना अच्छा रिजल्ट, मतलब पूरी नवी मुंबई की वजह से पूरे नवी मुंबई से क्लाइंट आने लग गए मेरे पास। पूरे नवी मुंबई में हम ट्रैवल करके लोग मेरे पास ट्रेनिंग के लिए हम बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे हमारे वहाँ नई मुंबई में। एंड देन उसी के वजह से हम लोग एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। और एक ऐसा हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। हाँ, फिर हमारा वो एक सर वाला जोन कम होके एक फ्रेंडशिप वाला जोन ज्यादा स्टार्ट हो गया था। फ्रेंडशिप वाला जोन ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। एंड देन कैसे हो गया था बताएं, हम दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा जलप हो गए थे। एंड जिम भी है जो मेरा पर्सनल ट्रेनिंग बंद हो गया था, मैं 75 kgs की हो गई थी। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये 2018 की एंडिंग की बात है। लाइक आप समझो अगस्त सितंबर तक की बात होगी। तो हम बहुत ज़्यादा एक अच्छे पीक पे थे। मैंने पर्सनल ट्रेनिंग लेना बंद कर दिया था, बट स्टिल हम साथ में वर्कआउट करते थे। जिम वाले भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते थे हमको लेकर, क्योंकि ऐसे होता है कि लोगों को लगता है अंडर टेबल पीटी है या फिर वो छुप के ट्रेनिंग करता है। पूरे हम साथ में वर्कआउट करने का, सप्लीमेंट्स लेने का। एंड इनके जो क्लाइंट्स हो गए थे, बहुत इनके क्लाइंट्स बढ़ गए थे। इसकी वजह से मेरे पास कम से कम 6 घंटे में मैं 20 to 24 क्लाइंट्स को सीखा था। इनका वो एक मैसिव सक्सेस का फेज चालू था एंड ही वाज वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टुवर्ड्स मी। एंड हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बढ़ गई थी। इनसे क्लाइंट्स मैनेज नहीं होते थे, तो जो भी वर्कआउट रिलेटेड तो मैं हेल्प नहीं करती थी, बट डाइट वगैरह मुझे बोलते थे ये ऐसे डाइट बना दे। मैंने इसको असिस्टेंट बना दिया। हाँ, मैं पूरी तरह से इनकी 2018 की एंडिंग से ही असिस्टेंट बन गई थी फिटनेस को लेकर। देन हम साथ में इस तरह से चीज़ें करने लगे। एंड देन हमने 2018 की एंडिंग में यूट्यूब भी चालू किया। एंड यूट्यूब चालू होने के बाद में हमारी फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा ये हो गई। एंड मैं यूट्यूब पे अच्छा खासा मैसिव सक्सेस मैं भी पा रही थी। तो ये हम दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। यूट्यूब ले लो या फिर इनका पर्सनल क्लाइंट्स का ले लो। क्लोज होने का सबसे एक मेन रीजन
रीजन यूट्यूब है। हाँ, यूट्यूब ही है। यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए भी मुझे योगेश ने बहुत एंकरेज किया कि जब हम इतने ज़्यादा हार्ड वर्क कर चुके हैं, हम इतना ज़्यादा मैसिव सक्सेस पा चुके हैं हमारे एरिया में, हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें इसे बहुत और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, पहुंचाना चाहिए और लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। हाँ, यही सोचा था हमारा मोटिव स्टार्टिंग से यही था कि हम जितने ज़्यादा लोगों को हेल्प, क्योंकि मैंने वो फेस देखा है वेट गेन का और मोटे लोगों के साथ में कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी एंड मुझे लगता था कि मैं जितने लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करके मेरा मोटिवेशन दे पाऊँ, उतना अभी तक भी मेरा मोटिव यही है यूट्यूब पे रहने का। एंड देन हम लोग की फ्रेंडशिप बहुत 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 स्ट्रांग होती गई एंड 2019 आ गया एंड 2018 की एंडिंग वगैरह तक चीज़ें बहुत, मतलब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, लाइक मैं 74 वो सब आप एक समझो मेरे जून के बाद से ये सब चालू हो गया। जून से लेके नवंबर तक चीज़ें बहुत सुपर हो गई थी, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे, पर्सनल ट्रेनर वो सब खत्म हो चुका था, हम एक बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे, कहीं ना कहीं एक वर्किंग पार्टनर थे, यूट्यूब को लेके साथ में काम करना, इनके पर्सनल क्लाइंट्स को लेके साथ में काम करना। मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिश कर दिया था फिटनेस इंडस्ट्री में एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी, मुझे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद, अच्छा लगता था। इनफैक्ट हर एक चीज़ ये सीखती थी, प्रैक्टिस करती थी। हाँ, मेरे को एक पता नहीं बहुत अलग वो, मतलब ये इसका जो था एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अलग है। हाँ, मतलब और सडनली ये इनटू फिटनेस हो गई इतना ज़्यादा। नैपकिन कहाँ चला गया? सो गाइज यही था कि मुझे अच्छा लगता था इसको देख के। मैंने इतने सारे क्लाइंट्स को ट्रेन किया, इतनी सारी लड़कियों को ट्रेन किया था स्पेशली, बट ये एक ऐसी लड़की थी मेरी क्लाइंट, एज ए क्लाइंट सॉरी एक ऐसी क्लाइंट थी जो इतनी ज़्यादा इनटू फिटनेस थी ना कि मुझे खुद एक लगाव हो गया इससे अलग ही। हाँ, तो एक हमने अच्छा और इसके साथ ट्रेन करने की खुशी बहुत अलग होती थी मेरी। वो 1 घंटा मुझे बूस्ट करता था, मुझे एनर्जी दे जाता था आगे के 5-6 घंटे काम करने के लिए। तो इस तरह से एंड जब मैंने बोला मेरे वेट लॉस की स्टोरी मतलब मेरा जो जर्नी था, मेरा जो रिजल्ट था, उसके वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स आना वगैरह एंड यूट्यूब चालू करने के बाद में तो हम यूट्यूब पे पूरी तरह से काम करते थे, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपके साथ शेयर करती थी, बट जो टेक्निकल नॉलेज है, जो फिटनेस का टर्म्स है, जो स्क्रिप्टिंग होती थी, जो प्रॉपर वर्कआउट्स के नाम होते थे, वो सब मुझे योगेश गाइड करते थे। फिर वो रात के 2 बज रहे हो, सुबह के 5 बज रहे हो, उसका कभी भी कॉल आ जाता, कुछ भी हो, मैं सोया हूँ सडनली 2 बजे इसका कॉल। बट इन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया, कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखा, हम काम करते थे रात तक फोन पे, स्क्रिप्टिंग काम, शूटिंग में मुझे हेल्प करते थे, जिम के वर्कआउट को जो शूटिंग होती थी सब में मुझे हेल्प करते थे। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। एंड देन एक ऐसा फेस आया आउट ऑफ नोवेयर जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। नवंबर 2018 की बात है, इन्होंने बस मुझे इतना बोला कि मैं शायद जिम क्विट करके मुझे एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ में, तो मैं बहुत खुश हो गई इनके लिए कि वाह, अब ये बहुत बड़ी जगह पे काम करेंगे, टाउन साइड जाके काम करेंगे। इनका एक्चुअली ऐसे था कि इनके ऊपर मैं पहले से चाहता था एक्चुअली वो साइड में काम करना, बट किसी वजह से नहीं हो पाया था, तो मैं इसके मतलब मेरे रिजल्ट की वजह से बेटर चीज़ें इजी हो गई थी उनके लिए ग्रो करना, एंड कहीं ना कहीं इनके ऊपर इनकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैं बहुत खुश हो गई कि अब योगेश सब कुछ अच्छे से मैनेज करेंगे, अब योगेश अच्छी जगह पे काम करेंगे, योगेश का नाम होगा। मैं बहुत खुश थी, बट मुझे नहीं पता था कि वो खुशी के अंदर ही अंदर एक सैडनेस है जो मुझे खा रही थी कि योगेश जा रहा है, अब मैं क्या करूँगी, मेरा वर्कआउट, मेरा यूट्यूब, हमारे क्लाइंट, सब लोग अपसेट थे कि सर आप मत जाओ, बट सर योगेश का वो जो अपॉर्चुनिटी था वो सीरियसली ग्रैब करने लायक था। एंड देन फिर ऐसा हुआ कि होते होते दिसंबर हो गया एंड फिर हम काउंट करने लगे, 15 days to go, 5 days to go, 10 days to go, 2 days to go, एंड वो जैसे फाइनल डे, हाँ, जैसे वो वक्त करीब आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी एंड कहीं ना कहीं योगेश को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था चीज़ें क्विट करके जाने। मुझे मतलब ऐसा लग गया था कि यार यही तो सक्सेस है, मुझे लगने लगा और क्या सक्सेस चाहिए मेरे को आगे। बट नहीं, वो चीज़ बहुत बड़ी थी, बड़ी थी बहुत, इसीलिए मुझे जाना था और मैं चल रही थी।
हाँ, मैं बताती हूँ कैसे गए। देन क्या हुआ पता है, 31 दिसंबर 2019 स्टार्ट होने वाला फर्स्ट डे, मतलब 31 दिसंबर की रात को मैंने इनको हैप्पी, मैं फैमिली के साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी, मैंने इनको हैप्पी न्यू ईयर विश किया व्हाट्सएप पे, एंड थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग, ये हो जो भी, एक अच्छा सा मैसेज किया, आई होप लॉट्स ऑफ सक्सेस फॉर योर लाइफ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी सैड हूँ कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। मतलब जो भी मेरे मन का था थोड़ा बहुत मैंने वो उनके साथ मैसेज पे शेयर किया था। एंड मैक्सिमम होता है कि 31 दिसंबर की रात को जो हमारे नेटवर्क्स रहते हैं थोड़े लो रहते हैं सर्वर्स, मेरा भी नेटवर्क, इनका भी नेटवर्क बहुत लो था उस दिन। तो क्या हुआ, मैंने इनको मैसेज जो भेजा इनको बहुत लेट पहुंचा, तो मैंने मेरा फ़ोन साइड में रख के मैं फैमिली के साथ एंजॉय करने लगी। एंड मैंने 1 घंटे बाद जब फ़ोन चेक किया, इनका मुझे विश था न्यू ईयर का, मैंने इनका न्यू ईयर का विश देखा, इन्होंने भी थैंक्स वगैरह किया, वो पढ़ा, एंड एक मैसेज था जो डिलीट फॉर एवरीवन था, ठीक है। वो मैसेज आज तक मैं इन्हें पूछती हूँ वो क्या मैसेज था, ये मुझे बोलते ही नहीं है वो मैसेज क्या था, बट इन्होंने बस इतना बताया वो मैसेज में इन्होंने अपने दिल की थोड़ी सी बातें मेरे साथ की थी जो मैंने मिस एक्चुअली वो गाइस वो मैसेज ऐसे आया था 31 दिसंबर, आप सबको पता है कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने अपना सेलिब्रेट करने के बाद थोड़ा इमोशनल हो गया था और मुझे चीज़ें याद आने लग गई थी कि अभी मैं कल से कहीं और जा रहा हूँ, कल से वो जिम के साथ लगा हो गया था, मुझे इसके साथ लगा हो गया था कहीं ना कहीं, फिर एक अलग लाइफ हो गई थी, सेट हो गए थे, रूटीन की बात होती अपना है, 31 सेलिब्रेट करके फिर मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया कहीं ना कहीं। तो इन्होंने मुझे एक अच्छा सा मैसेज किया था जो मैंने मिस कर दिया, एंड आज तक मैं पछताती हूँ, वो मैसेज में पढ़ नहीं पाई, ना ही मुझे बताते हैं, बट इतना ही है कि वो मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, एंड अगर वो मैसेज मैं तभी पढ़ लेती तो जो भी कुछ हुआ वो 2019 की स्टार्टिंग में हो जाता, बट मैंने वो मैसेज नहीं पढ़ा। एंड देन सर जो है मतलब योगेश, जनवरी 2019 जनवरी के 4 या 5 को इनका लास्ट डे था, एंड एक एक दिन गिनते वो दिन आ ही गया जिस दिन इनका लास्ट डे था, वो जिम में मेरे साथ वो लास्ट वर्कआउट, हमारी लास्ट मस्ती मजाक, हम बहुत मस्ती वर्कआउट के साथ साथ मस्ती हंगामा, जिम में लोगों के साथ में इंटरेक्शन, बहुत हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, एंड पूरे जिम को लगता था कि हम दोनों एक रिलेशन में हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्लाइंट यही पूछता था वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी गर्लफ्रेंड, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइक हम लोग के दिमाग में वो थॉट प्रोसेस भी नहीं था, एंड वो वक्त ऐसा था कि हम दोनों काम में इतना बिजी थे, हम बहुत ज़्यादा अपने करियर ओरिएंटेडली दिन भर मेरा तो दिन भर ट्रेनिंग रहता था और रात को इसका यूट्यूब रहता था, स्क्रिप्ट बना, एंड दिन में मेरा भी वर्कआउट, डाइट, फैमिली टाइम, तो हम लोग ने कभी एक्चुअली रियलाइज ही नहीं किया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील भी करने लगे हैं। देन वो लास्ट डे आया, हमने लास्ट में वर्कआउट किया, एंड मैं बहुत इमोशनल हो गई, मैं थोड़ी सी रोई, मैंने मेरे सर के लिए कैसियो की वॉच ली थी जो मैंने सर को गिफ्ट की थी, एंड वो पैसे वही थे जो मेरे स्टोरी वीडियो 1 मिलियन हिट करके क्रॉस हो गया था, तो उससे मुझे अच्छे खासे एक अमाउंट आया था यूट्यूब से, तो मैंने उन पैसों से सर के लिए मेरे गिफ्ट खरीदा था, तो गिफ्ट से मैंने उनको बाय बाय किया था, मेरा दिल बहुत दुखी था, बट बहुत खुश थी उनके लिए एज अ फ्रेंड, बट थोड़ा सेल्फिश होके मुझे थोड़ा सा सैडनेस भी लग रहा था, बट देन फिर वो चले गए, एंड 1 मंथ तक हमारा 90% जितनी बात होती थी उतनी ही मैं कम बिजी हो गया मेरे काम में नई जगह पे, बट मैं काम कर भी रहा था लेकिन अनहैप्पीली था, कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा मिसिंग लग रहा था मुझे लाइफ में। मैंने वर्कआउट छोड़ दिया, और इसका सुनो आप, इसने क्या किया था आप बताओ ना। रितु ने तो कम्प्लीटली वर्कआउट छोड़ दिया था, मैं 1 मंथ तक जिम ही नहीं गई, मेरा मन नहीं लगता था। मेरे को एक आदत थी इसकी इंस्टा स्टोरी देखने की पहले से, और वो 1 महीने में इसका कोई स्टोरी नहीं आ रहा है, अपडेट ही नहीं था जिम का, और कुछ थोड़े बहुत सैड कोट्स दिखते थे कोई ऐसे स्टेटस दिखते थे सैड है, तो बातचीत भी बहुत कम हो गई थी शायद वो टाइम पे, तुमने वीडियो भी बहुत कम बनाया, मैं एकदम हर जगह से इनएक्टिव हो गई। हाँ, कंप्लीटली वर्कआउट छोड़ के, यूट्यूब छोड़ के, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले वर्क कैसे करूँ। क्या कर रही थी 1 महीने, मुझे अब तक नहीं पता है, मैं कुछ और कर रही थी। देन उसके बाद में वो फेस निकला, एंड इन्होंने रियलाइज किया कि मैं यहाँ पे काम तो कर रहा हूँ बट मैं उस काम में खुशी नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया और बोला मैंने वो काम छोड़ दिया है, और तेरे लिए गुड न्यूज़ है कि मैंने नवी मुंबई में ही जिम ज्वाइन किया है,
पर इस बार मैं जिम के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक फ्रीलांसर ट्रेनर हूँ। एंड वाओ, मैं कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी। अब मेरा वर्कआउट हो पाएगा, मेरे फ्रेंड से मैं मिल पाऊँगी, हम साथ में काम कर पाएंगे, हम यूट्यूब पे काम कर पाएंगे। ऐसे वक्त गुजरा देन हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए, हम साथ में ट्रेनिंग लेते थे। तो फिर उस टाइम पे हम एक बिजनेस पार्टनर समझ जाओ, उस तरह से काम करते थे यूट्यूब को लेके, पर्सनल क्लाइंट्स को लेके। योगेश ने मुझे और भी अच्छे से ट्रेनिंग लेना सिखा दिया था। हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस टाइम पे भी पाए थे। हमारे क्लाइंट्स थे इतने दूर दूर से हमारे पास आते थे। मैसिव सक्सेस का रोड हम टच कर चुके थे एंड साइड बाय साइड हम लोग ने एक दूसरे के लिए फील करना चालू कर दिया था। एंड तब हमको समझा कि दूर जाके अब कोई फ़ायदा नहीं है, हमें साथ में ही काम करना है, हमें साथ में सक्सेसफुल बनना है। एंड हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइक करने लगे हैं, तो हम अभी साथ में ही हैं जो भी है। देन अप्रैल 2019 में हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली थी जो हम लोग 2017 से नहीं कर पाए। 2019 के अप्रैल में एक महीने ने हमें रियलाइज हाँ, एक्चुअली उसके पहले हमारे पास वक्त ही नहीं था, उसके पहले वक्त ही नहीं था कि हम वो जोन को अंडरस्टैंड कर पाए। हमें लगता था हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम वर्किंग पार्टनर्स हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम जबकि पूरी दुनिया आ गया कि ऐसा लगता था कि अभी किसी और के साथ मैं नहीं जीना है करके इन्हें तुम्हें मत बोलो नहीं जीना, इसलिए तो वैसे शादी कर ली तेरे से। हाँ, देन फिर वो एक फेस जो मतलब 1 मंथ जो गैप हुआ था ना हमारी फ्रेंडशिप के बीच में, तब हमको समझ में आया कि पूरी दुनिया हमको क्यों पूछती है कि तुम दोनों एक रिलेशन में हो क्या, क्योंकि हम उस तरह से बिहेव करते हैं। वो टाइम पे हम जब किसी वीडियो में मैं आता था कई बार, यूट्यूब पे भी काफी लोगों ने कमेंट्स करना चालू कर दिया, आप लोग का कुछ चक्कर है ये वो। तो हम लोग बोलते थे कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है, हम लोग दोनों क्वेश्चन करते थे एक दूसरे को कि ऐसा क्या है, क्यों लगता है। हमको ही नहीं समझ में आया था कि चीज़ें थोड़ी अलग हो चुकी है। बट अप्रैल तक हमने अंडरस्टैंड कर लिया था चीज़ें इस तरह से है। बट उस टाइम पे भी हमारा एक ही था, हमें मैसिव सक्सेस की तरफ काम करना है। हमने पूरा 2019 कोई भी ऐसे हम लोग ने मतलब एक चीज़ तय की थी कि हम लोग कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, हम लोग अच्छे से काम करेंगे साथ में। इन फ्यूचर हम लाइफ पार्टनर के लिए मतलब लाइफ के लिए हाँ लाइक उस चीज के ऊपर काम करेंगे। वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि हमारा बहुत करियर ओरिएंटेड फोकस था एंड हम अच्छे ग्रोथ में थे, तो वो टाइम मिस करना हमें बिल्कुल नहीं था। तो हमने उस तरफ से कुछ ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप एंजॉयमेंट, घूमना खाना पीना डेट कुछ नहीं किया, जबकि हम 8-8 घंटे साथ में ट्रेनिंग लेते थे। बट बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को लेके ऑब्वियसली हम बाहर खाते थे, हम थोड़ा सा कभी कभी जाते थे, क्लाइंट्स के साथ घूमने जाते थे, बट उस तरह का कोई केमिस्ट्री वाली बात नहीं थी। बट हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्लोजली समझ चुके थे एंड फील करते थे। तो यही था कि हम लाइफ पार्टनर बनेंगे, बट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सब कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें साथ में काम करना है। तो बस उस तरह से गाइस वक्त जाता रहा एंड आपको तो पता है 20 में क्या हुआ, लॉकडाउन। एंड वो एक फेस था हमारी लाइफ का कि हम शैटर्ड हो गए थे पूरी तरह से, चीज़ें बहुत बुरी हो गई थी। मैंने वेट गेन फेस किया, मेरी इंजरी फेस की, उस वजह से एंजाइटी बहुत फेस की, डिप्रेशन फेस किया। योगेश के बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। योगेश के पापा को हमने खोया लॉकडाउन की वजह से। जो सभी का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ वो योगेश का भी था। तो जैसे कि मैंने बोला योगेश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी लॉकडाउन में, तो सभी का फाइनेंशियल पूरी तरह से सबसे पहले तो जिम बंद हो गए थे, सबसे पहले तो फिटनेस इंडस्ट्री ने अफेक्ट किया था और अब तक वो अफेक्टेड है। पहले का जो था एक फ्लो वो अभी नहीं है, नहीं बचा है, नहीं है। एंड देन कैसे हो गया था, जितनी भी योगेश ने सेविंग्स की थी सब कुछ फिनिश हो चुका था, क्योंकि योगेश के पापा वाज नॉट फीलिंग गुड। तो मेडिकल का आपको पता है किस तरह से होता है अगर घर में कोई बीमार है। अच्छी खासी उनकी उम्र भी थी, तो हम उनको खो चुके थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। मैं मेरे कज़न को, हशमीत अगर आप जानते हो, उसको मैंने खोया, मेरी मासी को मैंने खोया। मतलब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा बुरी 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 बुरी। उस वजह से एनजाइटी, डिप्रेशन, मेडिसिन, हाथ का मेरा पेन, वेट गेन, इनका हेल्थ इशू, इनके पापा का लॉस, मेरे फैमिली मेम्बर्स का लॉस, और लॉकडाउन का एक जो बेसिक प्रेशर सबके ऊपर था घर पे बैठ के। फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें फेस की, बट देन नाउ थिंग्स यही था कि ये मेरे साथ थी, मेरे सपोर्ट कर, मतलब
कुछ भी हुआ Unlimited हमने support एक था दूसरे इसका। का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, हम साथ हर में चीज़ रोए, इसने साथ हम साथ दिया में मेरे को। हंसे, हमने साथ में स्ट्रगल किया, हमने साथ में एडजस्ट किया, हमने साथ में सक्सेस देखा, फेल भी हो गए, फेलियर देखा and साथ still हम में, साथ में है। वापस सक्सेस की तरफ जा रहे हैं हम। तो ये है हमारा सक्सेस लव स्टोरी। एंड साथ साथ में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन खुलने लगा था 2021 में, हमने फैसला कर लिया था कि अब जल्द से जल्द हम शादी कर लेते हैं। तो शादी के लिए जो प्रिपरेशन एक बॉय की तरफ से होती है, यू नो, अपने चीज़ें बनाना, गोल्ड हो गया, कपड़े हो गया, घर हो गया, सामान हो गया, सब एक एक करके जमा करना, एक मेंटली रेडी होना कि मैं एक फैमिली मेम्बर ऐड कर रहा हूँ लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना क्योंकि जिम लाइन तो बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो मैं किस तरह से, तो बहुत चीज़ें इन्होंने यू नो मैनेज की, मैंने इनको पूरी तरह हेल्प किया चीज़ें मैनेज करने में। तो हम वो एक फेस में थे कि मैं कब घर पे बताऊँ कि वी आर यू नो टुगेदर एंड रेडी हो गए थे घर पे बताने के लिए, एंड हमें शादी करनी है। एंड देन क्या हुआ, हम वेट कर रहे थे राइट टाइम का कि ये जितना ज़्यादा सेटल हो सकते थे उसके पहले, बिकॉज वो ब्रेकडाउन के बाद वापस उठना एक बहुत डिज़ास्टर वक्त था, मतलब बहुत बुरी चीज़ थी वो। एंड तो जैसे हम बस बन रहे थे, यू नो, रेडी हो रहे थे चीज़ों को लेकर। एंड भगवान की कृपा इतनी थी कि हम 70 to 80% अपना जो हम जो सोचते थे वो चीज़ें कर चुके थे। एंड और थोड़ा सा 1-2 महीना और लगता तो मैं घर पे खुद ही हम खुद से कन्फेस करने वाले थे घर पे कि पापा ऐसा ऐसा है, बट बाहर से पता चला। एंड बाहर से जिस तरह से पता चला वो पूरा नेगेटिव वे था। तो पापा का यही था, थोड़े से जो फैमिली एक इंडियन हाउस में होता है, लव मैरिज को लेके वो सब कुछ हुआ, बट पापा ने मुझे मेरे राइट्स को लेके बिल्कुल नहीं रोका, मेरे डिसीजन के अगेंस्ट नहीं गए। उन्होंने बोला ठीक है कोर्ट मैरिज कर लेते, आगे का आगे देखेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो मतलब जनरल जो होता है। बट आज आपको पता है मैं मेरे पापा के साथ बात करती हूँ, मैं घर पे जाती हूँ, 2 दिन पहले ही मैं घर से आई हूँ, रह के आई हूँ, पापा ने मुझे स्कूटी गिफ्ट की है, योगेश का सबसे बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। बट चीज़ें यू नो ऐसे 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 हमने फेस की है, यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं लिटरली ऐसे ऊपर पूरा फिर नीचे पूरा। हाँ ये तो बोल सकते हैं बहुत कुछ। एंड अभी वापस हम हमारे वेट लॉस जर्नी पे काम कर रहे हैं, योगेश के वापस से उस तरह के सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारा सबका सपोर्ट। और आपको पता है लॉकडाउन के बीच में हम सब कुछ तो ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर की वजह से हमारा जो एक अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्ड था ना, हम कहीं ना कहीं वो शैटर कर रहे थे। एंड वो हमारे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, उसकी वजह से हम थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। बट हमने कुछ भी वक्त गुजारा, बट अपना एक दूसरे के लिए वो एक साथ जो निभाना था वो ज़रूर निभाया। एंड वो ही एक रीज़न है कि आज तक हम साथ में हैं। तो गाइज सक्सेस होने के लिए इसीलिए तो मैंने वो शायरी बनाई थी इसके लिए, हाँ, कि तूने जो साथ पे निभाया मैंने उसी में सब कुछ पाया है। हाँ। चाहत ये तेरी बेमिसाल, गुरूर है इस मोहब्बत पे, मुझे ऐसा हमसफर मैंने पाया है। तो क्योंकि इसने बहुत अप्स एंड डाउन्स मेरे साथ देखे। मुझे लगता है लोगों ने शादी के 30 साल में की जिंदगी में जितने देखे नहीं, किसी ने मेरे साथ अब तक देख लिए उतने। तो यही होता है ट्रू लव, एक जो एक बोलते ना बाबा जी ऊपर से ही जोड़ियां बना के भेजते हैं। नहीं ये मेरे को भी लगता है यार, कहाँ से मैं, कहाँ से तू, कहाँ से कैसे मिल गए और कैसे तो क्या, ये ऑलरेडी प्लान रहता है जिसपे बस हमें अच्छे से वर्क करना जरूरी है। एंड हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया। एंड यही है गाइस हमारी लव स्टोरी, जो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप कहीं ना कहीं कनेक्ट किए रहोगे। इन शॉर्ट हमारा एक कोई भी वैसे वो चीज़ी लव स्टोरी नहीं है, हमारा एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड, प्रैक्टिकल वर्किंग पार्टनर जो एक दूसरे को यू नो बहुत पसंद करने लगे। एंड देन हमने ऐसा नहीं है जो एक नजर में देखते प्यार हो गया, वैसा नहीं, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत टाइम साथ में बिताने के बाद हमें प्यार हुआ एक दूसरे से। और हमें नहीं पता था ये बात, वो और ये हमें पता चली वो 1 महीने में जो हमने एक दूसरे का प्रेजेंस नहीं फील किया। तो यस गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जितना ज्यादा आप
सिर्फ कमेंट मत करो, उसमें प्यार दिखाओ। हाँ, प्यार दिखाओ मैम। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे ना, उतना लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि एक सक्सेसफुल लव स्टोरी किस तरह से चालू होती है। बेस्ट फ्रेंड शादी करना बहुत बड़ी बात होती है वो, और बेस्ट फ्रेंड्स शादी करने के बाद वो सबसे बेहतर रिलेशन है मुझे लगता है। हाँ, क्योंकि हम लोग हर चीज़ एक दूसरे की समझ के लेते हैं। हमको पता है कि नेक्स्ट अभी क्या एक वो आने वाला है। तो मोस्टली मियाँ बीवी ऐसे शाय रहते हैं एक दूसरे से शुरुआत में, पता नहीं बाद में क्या होता रहेगा। हम तो फर्स्ट डे से ये तू तेरा है वो खिचम वो होता है, खाची और मार आप भी होता है। हाँ, सबको होता है, सब मिक्स होता है। कभी कभी हमारे इसको रियल का हस्बैंड है, हाँ, कभी कभी इसको ये वो मेरा हस्बैंड है। अभी थोड़ा मुझे आप और हमारा बोलना है तो तू तेरा, हाँ ऐसा थोड़ा सा हो जाता है। वो फ्रेंडशिप में जैसा वो होता है। वो होता है। तो आप में से भी कितने सारे लोगों ने किया रहेगा, आपको भी पता ही रहेगा। सो टचवुड, बाबा जी की ग्रेस है, हमारा रिलेशन बहुत ही सुंदर, प्यारा, छोटू, प्यारा, मीठा सा है और हम दोनों हैप्पी है। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हम दोनों आज एक दूसरे की वजह से ही इधर है। हाँ, मैं जो भी हूँ इनके वजह से हूँ, ये जो भी है, क्योंकि इनका जो सक्सेस है वो मेरे वजह से है, मेरा जो भी सक्सेस है वो क्योंकि मैं इनके वजह ट्रेनर से बनने है। के बाद भी मुझे जो एक थोड़ा बहुत पहचान मिली, वो जहाँ भी मैं काम करता था वहाँ पे, या मैंने मेरा नॉलेज गेन किया, मेरे इसका एक्सपीरियंस की रिजल्ट, वजह वो से एक्सपीरियंस, तो हम लोग पागल प्रेमी, लोग समझ गए। हम तो पागल अब इस प्रेमी। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय गाइस, टेक केयर, वी लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। वेट लॉस जर्नी चालू वेट लॉस है। जर्नी इस रिजल्ट बार भी बहुत तगड़ी वाली आने वाली है। थोड़ा आपको अगर दिख रहा है कहीं से थोड़ा सा, हमने ऑलरेडी 5 kg लॉस किया मत है। बोलो भी, तो कहीं से अगर आपको दिख रहा है कुछ कम ज्यादा तो नीचे कमेंट करो। बाय, जल्दी मिलती हूँ, बाय।